हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 61वें दिन के वीडियो में मैं आपको केवीएस की परीक्षा के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। इसमें ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो केवीएस की परीक्षा में तो पूछे ही जा चुके हैं और उसके अलावा भी ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आवाज़ या स्वर को पहचानते हैं। आवाज़ या स्वर को पहचानते हैं तारता के आधार पर। तारता के आधार पर आवाज़ या स्वर को पहचाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, घोड़ा, चिड़िया और रेल की आवाज़ को पहचानते हैं। घोड़ा, चिड़िया और रेल की आवाज़ को पहचानते हैं तारता के आधार पर, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, जिस वस्तु के कंपन से स्वर निकलता है उसका मौलिक धर्म कौन सा होगा। जिस वस्तु के कंपन से स्वर निकलता है उसका मौलिक धर्म होगा तारता, ठीक है। चौथा प्रश्न है, जो स्वर उत्पादक वस्तु की आवृत्ति पर निर्भर करती है कहलाती है। तो ये भी कहलाती है तारता। जो स्वर उत्पादक वस्तु की आवृत्ति पर निर्भर करती है तारता कहलाती है। पांचवा प्रश्न है, पंखे को धीमी या तेज गति पर चलाए जाने का संबंध किससे है। पंखे को धीमे या तेज गति पर चलाए जाने का संबंध है तारत्व या तारता, दोनों से। इसके बाद छठवां प्रश्न है, ध्वनि की उत्पत्ति का कारण जानने के लिए समझना होगा। ध्वनि की उत्पत्ति का कारण जानने के लिए समझना होगा आंदोलन को। ध्वनि की उत्पत्ति जो होती है वो आंदोलन से होती है, तो ध्वनि की उत्पत्ति का कारण जानने के लिए आपको आंदोलन को समझना होगा। इसके बाद सातवां प्रश्न है, एक सेकंड में हम कितने कंपनों को सुन सकते हैं। एक सेकंड में हम 16 कंपन को सुन सकते हैं। आठवां प्रश्न है, ध्वनि उत्पन्न करने वाले आंदोलन की गति में अनियमितता होती है तो उसे कहा जाता है। ध्वनि उत्पन्न करने वाले आंदोलन की गति में अनियमितता यानी कि नियमित नहीं रहता है, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, तो उसे कहा जाता है संगीत उपयोगी नाद। नौवां प्रश्न है, ध्वनि तरंग की लंबाई बढ़ने पर नाद की स्थिति होगी। ध्वनि तरंग की लंबाई बढ़ने पर नाद की स्थिति होगी ऊंची। 10वां प्रश्न है, षड्ज से ऋषभ का स्वर नाद ऊंचा है तो इसका अर्थ है। सा से रे का जो स्वर नाद है वो ऊंचा है तो इसका अर्थ है रे की कंपन संख्या सा से अधिक होगी। यदि ऋषभ का स्वर नाद षड्ज से ऊंचा है तो ऋषभ की जो कंपन संख्या है वो षड्ज से अधिक होगी, ठीक है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, ध्वनि उत्पन्न करने वाले तार की लंबाई को कम करते जाएंगे तब नाद की स्थिति होगी। ध्वनि उत्पन्न करने वाले तार की लंबाई को कम करते जाएंगे तब नाद की स्थिति होगी ऊंची। 12वां प्रश्न है, बाजार के हल्लों द्वारा वायु में उत्पन्न कंपन होगा। बाजार में जो हल्ले होते हैं, जैसे भीड़ में हल्ला होगा ही, जायज़ बात है, तो बाजार के हल्लों द्वारा वायु में उत्पन्न जो कंपन होगा वो अनियमित होगा। कोई उसका नियम नहीं रहेगा, कोई ज़्यादा बोलेगा ऊंचा बोलेगा, कोई नीचे बोलेगा, कोई धीरे बोलेगा, कोई भरे आवाज़ में बोलेगा, तो उसकी जो कंपन होगी बाजार के हल्लों द्वारा वायु में उत्पन्न जो कंपन होगी वो अनियमित होगी, ठीक है। 13वां प्रश्न है, बड़े नाद की ध्वनि वाला वाद्य है। बड़े नाद की ध्वनि वाला वाद्य है बेस ड्रम। बेस ड्रम जो होता है उसका ध्वनि नाद जो होता है वो बड़ा होता है। 14वां प्रश्न है, जब ध्वनि तरंग की लंबाई या चौड़ाई
कम होगी तो नाद होगा। जब ध्वनि तरंग की लंबाई या चौड़ाई कम होगी तो नाद होगा छोटा। 15वां प्रश्न है, तारता नादोत्पादक वस्तु की आवृत्ति पर निर्भर करती है, वैसे ही तीव्रता निर्भर करेगी। तो तीव्रता जो है वो कंपन विस्तार पर निर्भर करेगी। तारता नादोत्पादक वस्तु की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तो वैसे ही तीव्रता जो है वो कंपन विस्तार पर निर्भर करेगी। इसके बाद 16वां प्रश्न है, टिम्बर से आप क्या समझते हैं? टिम्बर जो होता है वो गुण होता है। टिम्बर से आप समझते हैं गुण, ठीक है। 17वां प्रश्न है, हारमोनियम, सितार, सारंगी पर एक साथ बजाए गए किसी गीत पर वाद्ययंत्र को पहचानते हैं। कोई गीत है, उस पे हारमोनियम, सितार और सारंगी तीनों एक साथ बज रहे हैं, तो उसको कैसे पहचानेंगे कि ये किस वाद्य का ध्वनि आपको सुनाई दे रहा है? तो उसके नाद के गुणों के कारण आप उस वाद्य को पहचान जाएंगे कि ये हारमोनियम बज रहा है या सितार बज रहा है या सारंगी बज रहा है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, ओवरटोन है। ओवरटोन जो है वो उपस्वर है। 19वां प्रश्न है, टोन है। टोन है, टोन जो है वो स्वर है, ठीक है। ओवरटोन उपस्वर है और टोन है स्वर। 20वां प्रश्न है, नाद की जाति का पर्यायवाची शब्द होगा। नाद की जाति का पर्यायवाची शब्द होगा गुण भेद। नाद की जाति का पर्यायवाची शब्द होगा गुण भेद, ठीक है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इन प्रश्नों को आप यदि एक दिन में 2-3 बार भी देख लेते हैं तो आप इन प्रश्नों को महीनों तक भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए, अच्छे से पढ़िए, हो सके तो कहीं लिख लीजिए, जिससे कि आपको पढ़ने में सुविधा रहेगी। और आने वाली परीक्षा में यदि ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। आज ये 61वें दिन का वीडियो है। मैं प्रतिदिन शाम 5 बजे की वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर एक नया वीडियो डालता हूँ, जिस पर आपको भूतपूर्व संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को हल कराया जाता है। तो यदि अभी तक आपने इसके पहले की 60 वीडियो यानी कि 60 वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आप उस लिंक के माध्यम से उन सभी वीडियोस को भी आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।